माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज ऑफ बेसिक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी के बारे में तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट के माध्यम से आंकड़ों का ग्रहण करता है, यानी हमारे द्वारा दिए गए कामों को करके हमारे ज़रूरत के हिसाब से और हमारे समझने वाले भाषा में चेंज करके हमें फिर से आउटपुट देता है, जो कि कंप्यूटर के स्क्रीन पे हम देखते हैं। उसके बाद है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म है, यहाँ पे आपको फुल फॉर्म दो तरह का दिया गया है। सबसे पहला फुल फॉर्म है सी से कैलकुलेट, ओ से ऑपरेट, एम से मेमोराइज, पी से प्रिंट, यू से अपडेट, टी से टेबुलेट, ई से एडिट, आर से रिस्पॉन्स। और दूसरा फुल फॉर्म है यहाँ पे सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मेमोराइज, पी से प्रिंट यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे है पार्टिकुलर। उसके बाद यू से अपडेट, यूज फॉर, टी से टेबुलेट, टी से ट्रेड एंड टेक्निकल, ई से एडिट, ई से एजुकेशन, आर से रिस्पॉन्स, आर से रिसर्च। कैलकुलेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ कैलकुलेट करना, जैसे कि कैलकुलेटर में हम यूज़ करते हैं जोड़, घटा, माइनस, प्लस। उसके बाद आता है ऑपरेट, उस काम को करना। ऑपरेट मीन्स उस काम को करना। मेमोराइज यानी कि मेमोरी में सेव करके रखना हार्ड डिस्क में। प्रिंट, कोई भी काम हमने किया तो उसका आउटपुट हम प्रिंट करके भी ले सकते हैं, यानी कागज़ पे छाप के। उसके बाद है अपडेट, जैसे कोई पुराना सॉफ्टवेयर है, उसका नया वर्जन आया है मार्केट में तो हम उसे अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद है टेबुलेट, टेबल बना के लिख सकते हैं, यानी खाना बना के। उसके बाद है एडिट। एडिट यानी कि कोई भी चीज़ अगर कंप्यूटर में गलत हो जाती है, आपसे टाइपिंग या कुछ एडिट करना है, यानी कुछ चेंजेस करना है, तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं। उसके बाद है रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स का मतलब होता है पूरा काम का जिम्मेदारी लेना। उसके बाद है सी से कॉमन, साधारण, ऑपरेटिंग यानी कि ऑपरेट करने वाला जो काम करता है, मशीन है ही। पर्टिकुलर यानी कि एक पर्टिकुलर काम के लिए। उसके बाद यूज़ फॉर, यूज़ किया जाता है ट्रेड, व्यापार में, और टेक्निकल में, शिक्षा में, रिसर्च करने के लिए। इन सभी चीज़ों में रिसर्च करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज जी ने किया था। कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना है। सबसे फर्स्ट है सॉफ्टवेयर, सेकंड हार्डवेयर। अब जानते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कैसे कार्य करना है उसकी जानकारी सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से ही डाली गई होती है, और सॉफ्टवेयर की मदद से ही हम हार्डवेयर को कोई भी कमांड यानी काम करने का आदेश देते हैं। आप संक्षेप में कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर वह होता है जिसे हम देख सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर बेकार है, हार्डवेयर पे फिर कोई भी वर्क नहीं हो पाएगा। उसके बाद है हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर अलग अलग पार्ट से मिलकर बना है और सभी पार्ट आपस में जुड़े रहते हैं और तभी ये काम करते हैं, जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इन्हें सॉफ्टवेयर की मदद से कमांड दी जाती है, यानी काम करने का आदेश दिया जाता है। कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है एप्लीकेशन, दूसरा पर्पस, और थर्ड साइज। लेकिन यहाँ पे हम उससे पहले सीखेंगे सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर भी तीन प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड है सिस्टम सॉफ्टवेयर, थर्ड है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब जानते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें अपने ज़रूरत के हिसाब से सिस्टम में डालना पड़ता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करने के अनुसार अलग अलग बनाए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर से पहले से ही डले रहते हैं। ये कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि जब कंप्यूटर में हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो विंडो के साथ ही ऑटोमेटिक ये सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं। आगे हम ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि विंडो क्या होता है। फिलहाल हम इतना जानते हैं कि सबसे पहले कंप्यूटर का जब हार्डवेयर सेटिंग किया जाता है सारी कुछ, तो विंडो इंस्टॉल करना पड़ता है, और विंडो के साथ ही बेसिक सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं। थर्ड है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम की सुरक्षा करते हैं, जैसे क्लीनर, एंटीवायरस। ये एंटीवायरस हमारे कंप्यूटर में वायरस आने से बचाता है। कंप्यूटर में काम करने के लिए अलग अलग तरह के डिवाइस यंत्र का प्रयोग करते हैं। ये डिवाइस यंत्र मुख्य तीन तरह के होते हैं।
फर्स्ट होता है इनपुट डिवाइस और सेकंड होता है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को कमांड या काम करने का आदेश देते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं आप, यहाँ पे कीबोर्ड दिया गया है। माउस कीबोर्ड से आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, माउस से क्लिक कर सकते हैं, और जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए यूज़ किया जाता है, ये भी इनपुट डिवाइस है। उसके बाद है आउटपुट डिवाइस। जो डिवाइस काम का परिणाम देते हैं या दिखाते हैं उन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं। उदाहरण के लिए मॉनिटर, प्रिंटर। मॉनिटर पे आप कुछ भी टाइप करते हैं तो मॉनिटर पे ही दिखाया जाता है। प्रिंटर आप कोई भी चीज़ कागज़ पे छाप के निकालते हैं तो प्रिंटर से ही निकालने पड़ते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर में कोई भी काम कैसे करते हैं। कंप्यूटर में काम करने के लिए आपके पास ये डिवाइस होना आवश्यक है। फर्स्ट कीबोर्ड, सेकंड माउस, थर्ड मॉनिटर, फोर्थ मशीन, फिफ्थ प्रिंटर। मशीन को सीपीयू भी कहते हैं कुछ लोग। कंप्यूटर काम कैसे करता है? सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिए आप। कंप्यूटर काम कैसे करता है? कंप्यूटर से मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ टाइप किया, यहाँ कीबोर्ड से आपने टाइप किया SGGVHTI, ठीक है, तो वो सबसे पहले किसके अंदर जाएगा? इसके अंदर जाएगा। ये जो आप बॉक्स सा देख रहे हैं इसे कहते हैं मशीन, यानी सीपीयू भी आप कह सकते हैं। इसके अंदर जाता है। तो जब कीबोर्ड से हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं और इसके अंदर जाता है सीपीयू के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनपुट। यानी कीबोर्ड से हमने कुछ टाइप किया और सीपीयू के अंदर गया तो वो इनपुट हो रहा है। उसके बाद इन सीपीयू के अंदर भी मशीन लगी होती है। सीपीयू के अंदर दो मशीन होती है, ALU और CU। ALU का फुल फॉर्म है एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट और CU का फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। इसको हम विस्तार पूर्वक अगले ट्यूटोरियल में सीखेंगे। फिलहाल इतना जान लेते हैं कि ALU जो होता है कैलकुलेटर से रिलेटेड वर्क करता है और CU उस वर्क को कंट्रोल करता है। तो जब कमांड देते हैं हम कंप्यूटर में कीबोर्ड से, तो CPU क्या करता है? उस चीज़ को वर्क करता है, उस पर काम कर लेता है और करने के बाद हमें मॉनिटर पे देता है। तो प्रोसेसिंग किसके अंदर हुई? CPU के अंदर। ये ध्यान रखना है कि प्रोसेसिंग जो है CPU के अंदर होती है, मॉनिटर पे अंदर कुछ नहीं होता। CPU बस वर्क कर लेता है और मॉनिटर पे ले जाके हमें दिखा देता है। अगर CPU आपका ऑन है और आप काम कर रहे हैं और मॉनिटर आपने मान लिया ये लगा रखा था आपने और इसको खोल के हटा के दूसरा मॉनिटर आपने चेंज कर लिया, तो भी आपका वर्क एज इट इज चलता रहेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा उसमें, क्योंकि जो भी चीज़ होती है वो CPU के अंदर होती है। वर्क जो भी चल रहा है CPU के अंदर। मॉनिटर के अंदर बस इतना है कि इसमें लाइट गई और उसके बाद जो भी वर्क आप कर रहे थे उसको इसने प्रदर्शित कर दिया, आपको दिखा दिया आउटपुट। थैंक यू फॉर लर्निंग इन SGGVHTI। अगले ट्यूटोरियल में हम आगे सीखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।